मैंने गलती से एक होर्डिंग पर प्रति वर्ग फुट की कीमत देख ली। मुझे लगा कि शायद मुझे भ्रम हो रहा है। तभी ड्राइवर ने बताया कि किराया सिर्फ 0.1 सेंट है। मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। ड्राइवर को लगा कि मैं किराया देने से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुरंत होश में आया और अपनी जेब से $5 का नोट निकाला। ड्राइवर हैरान हो गया और जल्दी जल्दी कहने लगा कि उसके पास खुले पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास भी छोटे नोट नहीं थे। इसलिए मैंने उससे कहा कि छुट्टे अपने पास ही रख लो। मुझे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि एक जगह लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैं पास गया तो देखा कि एक लग्जरी कार की कीमत सिर्फ $1.20 थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि दुनिया भर में कीमतें 1 लाख गुना तक गिर चुकी हैं। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और अपना बैलेंस चेक किया। खुशकिस्मती से मेरी संपत्ति पर कोई असर नहीं पड़ा था। तभी मुझे समझ आया कि मैं किसी तरह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका था। मैं अपने माता पिता के लिए तोहफे खरीदने के इरादे से एक मॉल में गया, लेकिन एक अमीर युवती ने मेरे कपड़ों को देखकर मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि मैं ऐसी महंगी जगह के लायक नहीं हूँ। उसने दया दिखाते हुए मुझे $5 देने की बात भी कही। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और दुकानदार से सामान दिखाने को कहा, लेकिन देखने पर भी कोई चीज खास महंगी नहीं लगी। उस अमीर लड़की ने यह मान लिया कि कीमतें मेरी हैसियत से बाहर हैं। तब मैंने सीधे दुकानदार से कहा कि सबसे महंगा सामान दिखाइए। दुकानदार दुकान का सबसे कीमती सामान लेकर आया, जिसकी कीमत सिर्फ $50 थी। मैंने मन ही मन सोचा, क्या यह इतना सस्ता नहीं है? लेकिन दुकानदार को लगा कि मैं इसे खरीद नहीं पाऊंगा और वह मुझे कोई सस्ता विकल्प दिखाने की बात करने लगा। यह सुनते ही मैंने तुरंत $50 निकाले और उसी समय वह सामान खरीद लिया। वह अमीर लड़की हैरान रह गई। उसे लगा कि मैंने दिखावे के लिए अपनी जिंदगी भर की बचत खर्च कर दी है। उसी सुबह मेरे दत्तक माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैंने कोई बहस नहीं की। मैं टैक्सी में बैठ गया, ये सोचकर कि कहीं भी चला जाऊं सब ठीक है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं सो जाऊंगा और एक पूरी तरह बदली हुई दुनिया में जागूंगा। मैंने अपनी नई पहचान को स्वीकार किया और अपने असली माता पिता के घर गया। उन्होंने मुझे ठुकराया नहीं, बल्कि मुझसे माफी मांगी और बताया कि मैं बचपन में उनसे बिछड़ गया था। मुझे एहसास हुआ कि मैं आज भी प्यार किया जाता हूँ। मैंने उन्हें वे तोहफे दिए जो मैंने सोच समझकर खरीदे थे और यह वादा किया कि मैं उन्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मैं आपको और भी रोमांचक दुनियाओं में ले चलूंगा।